बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार 16 नवंबर को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और दिल्ली से पटना तक सरकार और मंत्रियों को लेकर मंथन लगातार जारी है। खुद नीतीश कुमार आज जेडीयू दफ्तर में विधायकों से मिल सकते हैं, तो उधर हार के बाद महागठबंधन में रार छिड़ गई है। कांग्रेस ने हार का ठीकरा घुमा फिराकर आरजेडी पर फोड़ दिया है और कहा है कि हमारी हार ने सरकार बनने से रोक दिया। राबड़ी देवी के घर हार को लेकर बैठक लगातार जारी है। आरजेडी नेता भी दबी जबान से गुस्से में भरे बैठे हैं। बिहार चुनाव ने इस बंगले की रंगत पर जैसे पानी फेर दिया है। तेजस्वी के आवास के बाहर न वो भीड़ है, न ही वो नारेबाजी जो 2 दिन पहले तक गूंज रही थी। तेजस्वी सरकार बनाने से चूके तो इधर कांग्रेस को हार की टीस फिर सताने लगी। हम लोगों को बैठकर इस पर चिंतन करना चाहिए और जो हमारे उम्मीदवार थे उनसे बातचीत करनी चाहिए। जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी है, प्रखंड कांग्रेस कमेटी है, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, या जो हमारा कैंपेन था, जो पूरा चुनाव अभियान था, उस पर भी हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ उसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमको पहुँचना चाहिए था और नहीं पहुँच पाए। जिन लोगों को हमको इन्वॉल्व करना था उनको हमने इन्वॉल्व नहीं किया, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अगर सब कुछ ठीक होता तो ये नतीजा नहीं निकलता। आज हम पर इल्ज़ाम तो लग रहा है इस बात का कि अगर हमारा थोड़ा ही बेहतर प्रदर्शन होता तो आज ये महागठबंधन की सरकार बनती। तो ये तो हकीकत है। महागठबंधन का कुल ग्राफ 110 पर अटक गया, जिसमें आरजेडी के खाते में 74 और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 19 सीटें ही आईं। वहीं खामोशी अब सवाल पूछ रही है कि ओवैसी को कम आंकने की भूल क्यों की, सीटों का समीकरण समझने की चूक क्यों की। तो हम लोगों ने थोड़ा हल्के से एमआईएम को लिया, ओवैसी को लिया। हम लोग को उसी समय चेत जाना चाहिए था जब उपचुनाव में उनको कामयाबी मिली थी। ये कहा जा सकता है कि वहाँ हमारा संगठन कमजोर हुआ है और सीमांचल में, और जिसका फायदा एमआईएम ने उठाया है। तेजस्वी ने नौकरियों पर वोट तो मांगे, लेकिन जनता ने उन्हें सीएम की नौकरी देने से हाथ खींच लिए। अब उनके घर पर नेताओं का आना जाना लगा है ताकि समझ सके कि विजय रथ का पहिया कैसे टूटा। आरजेडी में भी मंथन का दौर जारी है। क्या कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर भूल की, या फिर साइलेंट वोटर ने बीजेपी की बाजी में जीत के रंग भर दिए। खुद आरजेडी विधायक मान रहे हैं कि हार पर भूल की कीमत तो चुकानी होगी। एक सी बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर रहा और शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हुई, और हो सकता है कि कांग्रेस कुछ कम सीटों पर लड़ती और वो सीटें कुछ राजद को, कुछ माले को, कुछ सीपीआई सीपीएम को मिली होती तो शायद फर्क पड़ जाता। लेकिन खैर अब तो जो हो गया सो हो गया। दिल्ली से पटना तक मंथन जारी है, एनडीए में सरकार को लेकर और महागठबंधन में हार को लेकर। पटना से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और इस बीच बड़ी खबर ये है कि आरजेडी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है तेजस्वी यादव को। ये बड़ी खबर आ रही है फिलहाल वहां से। और आरजेडी में नतीजों को लेकर एक तरफ जहां पार्टी कार्यालय में मंथन लगातार जारी है, बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता भी चुन लिया गया है। नतीजों पर जेडीयू में भी बैठक हो रही है। आरजेडी अलग से बैठक कर रही है। नीतीश कुमार हालांकि अगले सीएम होंगे। खबर ये भी आ रही है कि सोमवार को शपथ ले सकते हैं। मेरा मानना है कि आज आरजेडी की सरकार नहीं बनी तो कहीं ना कहीं हम लोग से कहीं ना कहीं चूक हुई है, और खासकर उत्तर बिहार, मिथिलांचल का इलाका जहां से हमारे अध्यक्ष जी आते हैं और भी बड़े बड़े नेता हैं, 0 सीट्स, तो आखिर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेगा। कहीं जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। आखिर हम वहां पे हमारे एमएलए थे, 2 एमएलए थे, कोई 28,000 से आ रहा है, कोई 32,000 से हारता है, तो कहीं जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। 2020 के इलेक्शन में 70 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े, 40 के मुकाबले 70, और 27 के मुकाबले हम केवल 19 सीट ही जीत पाए। निश्चित रूप से मेरा रिजल्ट है पहले से बुरा हुआ, लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे कई सिटिंग विधायक के भी टिकट कटे
उसके बाद कई ऐसे सीट थे जहां हम लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम नहीं लड़े। लेकिन उसके बाद भी हमने सभी गठबंधन धर्म का पालन किया, मेरे लोग जितने थे सबों ने किया, लेकिन रिजल्ट निश्चित रूप से बुरा हुआ। तो इसमें अब कहाँ गलती हुई, एक तो हम मार्जिन देखेंगे जो क्या है, और कहाँ गलती हुई इसकी हम समीक्षा करेंगे। मुझे लगता है कि जो हालात बिहार में हुई है, कांग्रेस पार्टी लगातार 15 सीटों पर 50, 100, 150 वोट से हारी है। हारी भी है और हराई भी गई है, जैसा कि वहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कलेक्टर वहाँ के किस तरह लगातार लोगों के साथ भेदभाव करके हारे हुए प्रत्याशियों को बुला बुला के सर्टिफिकेट। सीधा चलेंगे रोहित सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। रोहित, बड़ी खबर अब यही आ रही है, महागठबंधन में जहां इसको लेकर मंथन चल रहा है कि हार की वजह क्या है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में अब जश्न के साथ साथ तैयारी शपथ ग्रहण की भी। जी बिल्कुल, देखिए अगर एनडीए खेमे की बात करें तो सरकार बनाने की जो है तैयारी शुरू हो चुकी है और सबसे पहला कदम जो होता है आज नीतीश कुमार अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे और शाम 4 बजे। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर 1 से 2 दिनों के बीच में एनडीए के सभी जो निर्वाचित विधायक हैं उनके साथ भी एक बैठक की जाएगी और उसके बाद जो है सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और संभवतः 16 नवंबर को नीतीश कुमार जो है 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन हैरान परेशान है। लगातार आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर, प्रशासन पर कि उनके विधायक जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको जानबूझकर हराया गया है। बहरहाल जो तेजस्वी यादव के घर पे आज बैठक हो रही थी महागठबंधन के नए विधायकों की, उसमें उस बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। इस बीच रोहित, खबर ये भी आ रही है कि जो तेजस्वी यादव एक डर भी दिखा रहे हैं कि टूट का डर है कांग्रेस के विधायकों में। ये डर आपको याद होगा कि जिस दिन एग्जिट पोल आया था उसके बाद ये कांग्रेस के खेमे में भी ये डर देखा गया था और इसीलिए दिल्ली से सीधा सीनियर लीडर्स पहुंच गए थे वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए जो संख्या भी कांग्रेस के पास है 19, ये सबसे वल्नरेबल पार्टी अभी जो है महागठबंधन में वो कांग्रेसी है और इस बात का डर सता रहा है महागठबंधन के नेताओं को, तेजस्वी यादव को भी, कि इनको जो है तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। और यही आशंका तारिक अनवर जो है कांग्रेस के सीनियर नेता, उनके तरफ से बयान आया कि उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब एकजुट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बता दें कि जो जानकारी आ रही है कि कांग्रेस से जो है बहुत सारे नेता जो हैं बीजेपी के वो संपर्क में हैं और सबसे कमजोर कड़ी जब इस वक्त महागठबंधन में है वो कांग्रेस के वो 19 विधायक। जी जी, रोहित रहिए हमारे साथ, रोहित सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और इस बीच ये भी बता दें कि बिहार में खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस में अब खलबली है। पार्टी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस को मान लेना चाहिए कि उससे गलती हुई है। हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है और आश्चर्यजनक भी रहा है, क्योंकि पिछली बार 41 सीट में हम लोगों को 27 सीट प्राप्त हुई थी और इस बार 70 में हमको मात्र 19 सीट मिली है। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके वजह से हमारा प्रदर्शन बहुत नीचे स्तर पर चला गया। और ये भी फैक्ट है, क्योंकि बहुत का अंतर नहीं है महागठबंधन में और एनडीए के, अगर आप टैली करें तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो इसलिए हमने एक सुझाव दिया है कि हम लोगों को बैठ के इस पर चिंतन करना चाहिए और जो हमारे उम्मीदवार थे उनसे बातचीत करनी चाहिए। जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी है, प्रखंड कांग्रेस कमेटी है, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, या जो हमारा कैंपेन था, जो पूरा चुनाव अभियान था, उस पर भी हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ उसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमको पहुँचना चाहिए था और नहीं पहुँच पाए। जिन लोगों को हमको इन्वॉल्व करना था उनको हमने इन्वॉल्व नहीं किया। बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने थोड़ा हल्के से एमआईएम को लिया, ओवैसी को लिया। हम लोग को उसी समय चेत जाना चाहिए था जब उपचुनाव में उनको कामयाबी मिली थी। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि शायद वो ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे, या लेकिन चूँकि
ये कहा जा सकता है कि वहाँ हमारा संगठन कमजोर हुआ है और सीमांचल में, और जिसका फायदा MIM ने उठाया है। और जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए, उनकी पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि उनका कहना है कि वो मंत्री नहीं बनना चाहते। जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ है। मांझी जी, नीतीश जी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बातें हुई? देखिए, चुनाव के बाद बैठक में बातें नहीं हुई थी। आज NDA के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। सब लोग तय कर लिया एक तरह से, अभी बैठक होना बाकी है कि नीतीश कुमार ही अगला मुख्यमंत्री होंगे। और हम लोग जो 4 विधायक जीते हैं, औपचारिकतावश हम लोग जाकर के उनको बधाई भी दिया है, उनका बधाई भी स्वीकार किया। और फिर दीपावली का पर्व है, दीपावली की भी शुभकामनाएं हम लोग देने के लिए गए थे और दे करके आए हैं। वहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। 16 नवंबर को शपथ ग्रहण संभव है? अब क्या है ये हम लोग नहीं, जब तक के NDA की बैठक नहीं होगी, बैठक में नेता पद का औपचारिक रूप में चयन नहीं होगा, तब तक डेट का कोई सवाल नहीं। वैसे आज सभी इलेक्टेड विधायकों की सूची माननीय गवर्नर साहब को सौंपी गई है। गवर्नर साहब इसको नोटिफाई करेंगे, नोटिफाई के उपरांत ही डेट तय होगा। वो जानेंगे नेता और जानेंगे राज्यपाल भवन के लोग, उसमें हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। मांझी जी, आपकी पार्टी 4 विधायक आपके जीते हैं, सरकार में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होना ही चाहिए। नीतीश मांझी जी खुद मंत्री बनेंगे क्या? नहीं, इस मामले में हम बहुत पहले भी बोल चुके हैं कि हम मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं और उसके बाद किसी मंत्रालय में हम नहीं जा सकेंगे। हालांकि कि कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। माननीय केदार पांडे, माननीय दुर्गा प्रसाद राय मुख्यमंत्री होते भी उसके बाद किसी के मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए थे, लेकिन वो उन लोगों की बात ही हमारी बात है कि हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किसी मंत्री पद पर हम नहीं जाना चाहेंगे। इसीलिए इस चैप्टर को तो बंद कर देना चाहिए। कंफर्म आप नहीं बनेंगे? नहीं। रोहित लगातार पटना से जुड़े। रोहित, बड़ी बात यहाँ ये भी है कि भले ही प्रधानमंत्री ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हों कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन साथ ही साथ अब महत्वाकांक्षाओं के स्वर भी खूब सुनाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, NDA सरकार बनाने जा रही है तो इसके जो सहयोगी दल हैं उनको भी उम्मीद है कि उन्हें नए मंत्रिमंडल में जो है जगह मिलेगी, उनकी बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि जो खासकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और VIP 4 दोनों के विधायक हैं, तो इनकी बहुत जरूरत है भी इस वक्त BJP JDU को, क्योंकि आंकड़ा इन्हीं की वजह से 125 तक पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है जो है मोल तोल भी काफी किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है कि 2 मंत्री पद भी जो है VIP और हमको दिया जा सकता है, लेकिन ये सब अभी इनिशियल जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी प्राथमिक जो बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन मांझी की तरफ से भी एक बहुत महत्वपूर्ण बयान ये आया है कि उन्होंने भी इनकार नहीं किया है। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कोई बाध्यता नहीं है। पूर्व में भी ऐसी बातें हुई है कि मुख्यमंत्री मंत्री भी बन सकता है। तो मांझी भी कहीं न कहीं कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें भी, उनकी पार्टी को कम से कम 2 मंत्री पद जरूर मिल जाए। लेकिन और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि मांझी ने कांग्रेस को भी आमंत्रण भेजा है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले मांझी ने एक ट्वीट किया है और कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं उनसे कहा है कि वो भी NDA में आए और NDA को समर्थन दें। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था, कांग्रेस जो है महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है और सारे लोग जो है अभी कांग्रेस को तोड़ने में या उस पर डोरे डाल रहे हैं। जी रोहित, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ है। अलीपुरद्वारा में ये घटना हुई है। हमले में काफिले की गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें उसी की दिखा रहे हैं। बाल बाल बचे हैं दिलीप घोष। BJP अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ, अलीपुरद्वारा में हमला हुआ है। गाड़ी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और बाल बाल बचे हैं BJP अध्यक्ष और उन्हीं की गाड़ी पर। और ये गाड़ी की तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, बाल बाल बचे और काफिले की गाड़ी पर हमला हुआ। काफी ज्यादा नुकसान इस गाड़ी को हुआ है। गाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलीपुरद्वार में यह हमला हुआ, BJP अध्यक्ष के काफिले की गाड़ी पर हमला हुआ है। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या अपडेट इंद्रजीत वहां से? देखिए, आज सुबह मदारीहाट इलाके में दिलीप घोष का चाय पे चर्चा कार्यक्रम था। वहां से जब वो लौट रहे थे, उनके कॉन्वॉय पर पथराव की घटना हुई है।
बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनका जो कॉन्वॉय उस एरिया से गुजर रहा था, तब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का बिमल गुरुंग का जो फैक्शन है, उनके लोग रास्ते पे उतर के प्रदर्शन कर रहे थे। काला फ्लैग भी दिखाया गया और फिर जब कॉन्वॉय वहां से गुजर रही थी तो पीछे से पथराव की घटना हुई है। उसमें कुछ गाड़ियों पर तोड़फोड़ हुई है और विंसन चांपामारी, जो वहां पे चांपामारी के जो विधायक है, लोकल विधायक है, उनकी गाड़ी भी तोड़ी गई है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला, जैसे कि इंद्रजीत कुंडू भी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से चाय पर संवाद को लेकर वहां पर वो जा रहे थे। अभी स्थिति क्या है इंद्रजीत वहां पर? देखिए, वहां से कॉन्वॉय निकल चुका है और दिलीप घोष का जो दूसरा कार्यक्रम है, जहां पे वो पब्लिक रैली करेंगे, वो अब उस इलाके के लिए रवाना हो चुके हैं और पुलिस उस इलाके में काफी बड़ी तादाद में है और सिचुएशन अभी नॉर्मल कहा जा रहा है। नॉर्मल अभी सिचुएशन है। चलिए, दूसरे इलाके की तरफ वो कूच कर चुके हैं, लेकिन हालात जिस तरीके से वहां पर बने वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। शुक्रिया इंद्रजीत कुंडू पूरी जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला, गाड़ी की वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बाल बाल बचे दिलीप घोष और अब फिलहाल अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गए हैं। चाय पर चर्चा को लेकर उनका ये पूरा काफिला आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद गाड़ी पर हमला हुआ। हालांकि बाल बाल बचे और उसके बाद अपने अगले कार्यक्रम की तरफ कूच कर चुके हैं। बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद एक तरफ एनडीए में बीजेपी की जीत की हिस्सेदारी बढ़ी, तो नए मुख्यमंत्री को लेकर कुछ अटकलें भी लगनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है और कहा है कि अगली सरकार की अगुवाई भी नीतीश कुमार ही करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बेमिसाल जीत और इस जीत का शानदार जश्न दिखा दिल्ली में। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर बिहार की जनता और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सत्य जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। बिहार का युवा जीता है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां जीती है। बिहार का गरीब जीता है। बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है। ये बिहार के गौरव की जीत है। लेकिन दिल्ली से पीएम मोदी के भाषण से सबसे बड़ा संदेश नीतीश कुमार के लिए ही था। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 74 सीटें जीतकर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 43 सीट जीतकर छोटे भाई की भूमिका में आ चुकी है। चुनाव के नतीजों का संदेश यही था कि नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। एनडीए के बदले समीकरण की वजह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई अटकलें शुरू हो गई थी। बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि इस नई पारी में भी बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रहेगी। और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है। जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है। चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीजा इलेक्शन कमीशन का है, नतीजे और फैसले का बड़ा अंतर है। फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में।
ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। बीजेपी की सरकार रही, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, लेकिन पूरे चुनाव में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे, गरीबी, भुखमरी, पलायन, मजदूर, किसान, शिक्षा, चिकित्सा, या आप कह सकते हैं नियोजित शिक्षकों की जो समान काम समान वेतन, या स्वयं सहायता समूह के मानदेय की बात रही हो, नौकरी की बात रही हो, उसको लेकर के हम लोग बड़े सकारात्मक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया। और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और उस मुद्दे पे चर्चा हुई। और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि देश का, बिहार का ही नहीं बल्कि देश का युवा, मजदूर, किसान, स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, विकास मित्र हो, नियोजित शिक्षक हो, जो हमारे श्रमवीर रहे हो, आज सब लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का, धन बल छल, धन बल छल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोड़ भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे। तब जाकर के जो बीजेपी का जो प्रकोष्ठ है, आप प्रकोष्ठ भली भांति समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ठ कौन है। बीजेपी के प्रकोष्ठ ने जोड़ भाग गुना सब कुछ किया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाई। और महागठबंधन के सभी साथियों एकजुट होकर के हम लोगों ने मुद्दे के चुनाव पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया। और आप जानते हैं कि ये मुद्दा, कुछ लोगों ने असमर्थता जताई कि नौकरी नहीं दी जा सकती, जो कि डबल इंजन का चेहरा है। जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्ट्रीय जनता दल को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पे चले गया। तीसरी नंबर पर नीतीश कुमार जी, साफ तौर पे ये समझ लें, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा, नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे, लेकिन महागठबंधन और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। जनता, बिहार की जनता हम लोगों के साथ है। और बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं।
हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया और ये जो नतीजा आया है ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में। लेकिन क्या ये सवाल खड़ा होता है कि देश के खासतौर पे बेरोजगारी जहां बिहार में 46.6% है, जहां मुख्यमंत्री असमर्थता जताते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते, तो क्या बिहार का जनता रोजगार नहीं चाहता? बिहार का जनता सरकारी नौकरी नहीं चाहता? ये सवाल खड़ा करता है। और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे, लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, लेकिन अगर 19 लाख रोजगार, समान काम वेतन नियोजित शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूह को अगर मानदेय, शिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महीने पर, तो हम महागठबंधन के लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। दूसरा पहलू, कुछ लोग बड़ा कहेंगे कि हार गए तो लोग रो रहे। नहीं, हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग, जनता के बीच रहने वाले लोग, सबको साथ लेकर के चलते हैं। जहां भी रहेंगे जनता की आवाज को बुलंदी से उठाते रहेंगे। लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि आखिर कहां चोर तोड़ भाग गुना हुआ। तो कुछ सवाल है, हम आपको काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रक्रिया बता दें। काउंटिंग पोस्टल बैलेट में एक दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के पेज से एक वीडियो जो है एक जारी किया गया था, ठीक चुनाव से पहले। उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया था कि रात के अंधेरे में आरा में रात के अंधेरे में एक गाड़ी निकली, उस गाड़ी में पोस्टल बैलेट के बक्से